हेलो मेरे साथी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 दोस्तों आज आपके 16 दिसंबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड पेपर दोस्तों लाया हूं। यकीन मानना दोस्तों, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लेवल के अनुसार क्वेश्चन मैंने बना के सेट करके लाया हूं। 3 शिफ्टों को देख के आपके लिए जीके के लिए दोस्तों मैं उसी पैटर्न के अनुसार वैसे ही लगभग क्वेश्चन दोस्तों लाया हूं। लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूं, एनालिसिस का एक भी प्रश्न नहीं है, लेकिन उसी को मुंह मोड़ के मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन को देख के आप भावनाओं को समझना है ना दोस्तों। अगर आपने एग्जाम दे के आए होंगे ना दोस्तों, तो क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज करके लाया हूँ, है ना। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बम्बई में हुआ था। और अगर मैं बात करूँ तो 72 प्रतिनिधि उस यानी कि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में मैं जो जो कहूँगा आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। दूसरी पॉइंट ये आपको याद रखना है कि कहाँ मतलब गठन हुआ था, तो बॉम्बे में गठन हुआ था और उस समय 72 प्रतिनिधित्व उपस्थित थे। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1885 से लेकर जितने भी 1938-39 तक अधिवेशन हुआ है, उन सभी अधिवेशन से जितने भी अध्यक्ष किए हैं उनसे आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों आपके लिए, आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 40 किस प्रकार से संबंधित है। आपके एग्जाम में दूसरा आर्टिकल पूछा गया था, मैंने आपके एक्सपेक्टेड में आर्टिकल 40 से क्वेश्चन लाया हूँ और उसमें कहा गया कि भारतीय राज्य जो कि ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे ताकि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति और प्राधिकार प्राप्त हो। दोस्तों, आपके एग्जाम में आज के शिफ्टों में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने एक्सपेक्टेड के तौर पर आर्टिकल 40 लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ग्राम पंचायत, उसी प्रकार से एक आता है अनुसूची 11 के तहत भी आपके पंचायत से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 243 से 243 ओ के तहत किया गया है। भाग 9 में कहा गया और 29 सब्जेक्ट कहा गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है। उसी तरह से आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है कि उसमें कहा गया कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 44 में आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्टिकल से आपके एसएससी या कोई भी एग्जाम हो या फिर अभी आरआरबी जेई का एग्जाम हो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। मेरा क्वेश्चन बेसिकली लाने का ये मतलब मकसद है दोस्तों कि अभी जितने भी आपका बैठक हुआ है उनसे संबंधित निर्वाचक, उनसे संबंधित आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हेमंत सोरेन जो कि इस बार चौथे यानी 14वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार और फिर शपथ लिया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कोई विदेश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो मैं एक्सपेक्टेड के तौर पर जो कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री पूछे तो हेमंत सोरेन। दूसरी बात अगर पूछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस। आपको याद रखना है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी नियुक्तियाँ हुआ 2024 के लिए आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। दोस्तों, आपके एग्जाम में शायद एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ राष्ट्रपति से संबंधित, चाहे जितने भी आर्टिकल से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 में कहा गया। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में राष्ट्रपति की पुनर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएँ, 60 में राष्ट्रपति की शपथ और 61 में राष्ट्रपति पर महाभाषण। दोस्तों, ये जितने भी आर्टिकल है ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आप पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 62 में, तो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। और आर्टिकल 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति की पदावधि होगा। आर्टिकल 68 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन किया जाएगा। आर्टिकल 69 में कहा गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाएगा। आर्टिकल 70 में कहा गया अन्य आकस्मिकता के राष्ट्रपति अनेक कर्तव्य का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 71 में कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। आर्टिकल 72 में क्षमादान से संबंधित है। और आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जो विभाजन है दोस्तों आपके आर्टिकल 73 में कहा गया। दोस्तों जितने भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति से आने वाले एग्जाम में बन सकता दोस्तों मैं आप सभी के बीच लाया हूँ। यकीन मानना दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो विशेषकर आपको आर्टिकल पढ़ के जाना है ना। 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की शैली, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पुनर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। दोस्तों आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में संबंधित बैठक जो आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं बात करूं G20 के राष्ट्र अध्यक्षों एवं शासन अध्यक्षों में 19वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा दोस्तों हुआ। जो कि अगर मैं बात करूं आज के शिफ्टों में बैठक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन लाया हूँ कि रियो डी जेनेरियो जो कि 19वां शिखर सम्मेलन जो कि आपके ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध की सूची अगर सरोदर सार पूछे तो नर्मदा नदी गुजरात जो कि स्थित है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी और मुंडी ग्राम खंडवा और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और ओंकेश्वर बांध जो सो नर्मदा नदी पे। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी नर्मदा हो बांध हो जितने भी पहाड़ी हो उन सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि हर एक पैटर्न के अनुसार मैंने वही सेट करके क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, आप इसको आंसर देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार कितनों सीट पर जीत हुआ। तो देखो दोस्तों अगर मैं बात करूँ भाजपा ने सबसे अधिक 26.77% वोट हासिल किया। अगर 149 सीटों पर जो कि बीजेपी चुनाव लड़ा था और 132 सीट पर उनका जीत हुआ। दोस्तों आपको याद रखना अभी जितने भी चुनाव हुआ है उन सभी से संबंधित डाटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे कि मैंने झारखंड में कहा यहाँ भी एग्जाम में चुनाव हुआ था जिसमें से चौथी बार जो कि मुख्यमंत्री के रूप में 14वां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बना। और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी जो कि बीजेपी सरकार बना और वहाँ जाके देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री बना और वहाँ जाके 132 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 से संबंधित क्वेश्चन एक आया कि आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है। और वहीं आर्टिकल 21 एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की रक्षा आर्टिकल 21। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल लगने के बाद कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जाता। और आर्टिकल 19 जो में 6 प्रकार के बारे में कहा गया, पहला में बोलने की अभिव्यक्ति है, दूसरा में बात किया जाए तो सभा की है, तीसरा में तो इसी तरह से 6 प्रकार के। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आपके आर्टिकल 19 में कहा गया और आर्टिकल 21 में कहा गया जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की रक्षा। उसी तरह से आर्टिकल 30 में कहा गया शैक्षणिक संस्थान के बारे में कहा गया। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। आर्टिकल 28 की मैं बात करूँ तो धार्मिक से संबंधित जो कि बारे में बताया गया है ना। आर्टिकल 25 में भी बताया गया कि धर्म से संबंधित ही बताया गया। आर्टिकल की बात करूँ मैं अगर 21 हो 20 हो 2 सिद्धि के लिए बताया गया आर्टिकल 20 में, है ना। अगर आर्टिकल 23 पता दुरुपयोग यानी कि बलात्कार के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन सा रहा। तो आरबीसी जो कि फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर 8 विकेट के साथ जीता था और 2024 का खिताब जीता था। दोस्तों आपको याद रखना 2024 का जो मेल वाला है ना सो केकेआर जीता था हैदराबाद को हरा के। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, है ना। तो आपको बेसिकली आर्टिकल दोस्तों पढ़ के जाना है ना। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला बात करें दोस्तों आपके न्यूटन से संबंधित जितने भी फर्स्ट सेकेंड लॉ नियम है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसी पैटर्न के अनुसार मैंने क्वेश्चन सेट किया है ना। तो जो क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर मैं बात करूँ न्यूटन का जो प्रथम लॉ है ना उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
और उसमें कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक समान गति में सीधा रेखा या स्थिर अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उसे बाह्य से कोई बल ना करे। दोस्तों जो फर्स्ट लॉ है ना, उसमें जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी वस्तु समान गति में सीधा रेखा या स्थिर अवस्था में तब तक रहता है जब तक बाहर से कोई फोर्स ना कर दे। वहीं दूसरे नियम कहता है कि बल समय में परिवर्तन दर संवेग में परिवर्तन के बराबर न्यूटन के दूसरे गति कहते हैं। और तीसरे कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया आपके न्यूटन के थर्ड नियम कहते हैं। आपको ये तीनों नियम याद करना है, आने वाले शिफ्टों के लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसी को लेवल के साथ में बदल के आपके लिए लाया हूँ ताकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन की भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, तो 1953 में आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु भाषा राज्य के तौर पर गठन किया था। दोस्तों मैं बात करूं कि भाषा राज्य के गठन के लिए 3 समिति बनाया था, ठीक है। पहला बना था धर आयोग, दूसरा बना जेबीपी कमेटी और तीसरा बना जो कि क्या बोलते हैं फजल अली आयोग। और इन तीनों के बनने के बाद जो कि भाषा के आधार पर जो कि जब ओटीटी श्री रामुलु जो कि उसका मृत्यु हो गया, फिर जाके केंद्र सत्ता में गिरने लगा, उसी के कारण से उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठन किया। लेकिन जाके 1956 में फिर आंध्र प्रदेश को गठित करने के बाद जाके फिर आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस जो कि मनाने लगा, आपको याद रखना है। और उसी समय 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के रूप में गठन किया था। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में स्थापना दिवस तो 1956 में मनाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। वहीं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके जो मुंबई प्रेसिडेंट है ना, उसको तोड़ के जो कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के सॉरी क्या बोलते हैं उसको, उसके रूप में जो कि बांटा गया था गुजरात के रूप में है ना। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पीएच मान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं आज बात करूं दोस्तों कि जल का पीएच मान कितना है तो 7, अगर दूध का पूछे 6.4, सिरका पूछे तो 3, मानव रक्त पूछे 7.4, नींबू पूछे 2.4, NaCl पूछे तो 7, शराब पूछे तो 2.8, मानव मूत्र पूछे तो 4.8 से 8.4, समुद्री जल में बात करूँ तो 8.5, आंसू की मैं बात करूँ तो 7.4, मानव लार्क पूछे तो 6.5 से 7.5। दोस्तों ये क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके यानी कि सिलेक्शन के लिए। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रकार से आपके पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा मैंने एक ही क्लास में डिटेल के साथ लाया हूँ, है ना, ताकि दोस्तों अगर आपको मतलब क्वेश्चन पूछ सके तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप अच्छे से इसको याद करके जाइएगा आपके एग्जाम के लिए, आपके जेई के लिए, आपके आरआरबी या फिर एनटीपीसी किसी भी प्रकार से एग्जाम हो, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बुद्ध धर्म से आपके जो कि याद करके जाना, आपको पढ़ के जाना है कि बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुआ और उन्हें एशिया के ज्योतिष यानी कि ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अगर पूछे 563 में जो कि जन्म हुआ और वहीं साके गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित लाख क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ उसका जन्म कहाँ हुआ, उसको मृत्यु कब हुआ, उसका अगर पूछे सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, है ना। अगर मैं बात करूँ तो जब उसका जन्म हुआ उस समय उसे किस चीज़ से यानी कि दिखाया गया था, तो कमल से दिखाया गया था, है ना। अगर बात करूँ उसका अगर घर त्याग दिया था तो उसे किस चीज़ से चिन्ह से दर्शाया गया था, तो घोड़ा से दर्शाया गया था। अगर पूछे मृत्यु हो गया तो उसे किस चीज़ से दिखाया गया, तो निर्वाण से संबंधित दिखाया गया। बहुत प्रकार से उसका घटना से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मर गया, जब मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध को तो उसे मतलब क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। घर जब छोड़ दिया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो दोस्तों उसी तरीके से जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित, अगर मैं बात करूं विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दोहरी अभिक्रिया, ये आपकी आरआरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जब तब होती है जब दो पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बोल रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया है और तब तक जब दो पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया एक दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ के निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, है ना,
कि आपके जितने भी एसएससी हो या आपके आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो भी हो रहा है उसमें आर्टिकल से संबंधित टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। अभी वर्तमान में जितने भी अभी बैठक हुआ उनसे संबंधित क्वेश्चन, वर्तमान में जितने भी राज्य से संबंधित अभी मुख्यमंत्री हो या कितने सीट से जीता ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहला जो कि करंट अफेयर बेसिकली आपको पढ़ के ही जाना है। अगर मैं बात करूं चौथा दोस्तों तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी चाहे राष्ट्रपति हो चाहे मतलब मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आर्टिकल से संबंधित है आप पढ़ के जाइएगा। ये सारा का सारा आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन करवाएगा, आपको जीएस में नंबर बढ़ाएगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर बढ़िया लगा होगा क्लास, आपके लिए मैंने एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं लाया लेकिन मैं उसी लेवल के साथ वैसे ही पैटर्न के साथ क्वेश्चन को सेट करके लाया हूँ, है ना दोस्तों। बहुत लोग कमेंट करता है कि ऐसा वैसा, भाई मैंने एनालिसिस नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, ओके।